शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं मध्य प्रदेश से। दरअसल अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले वहां लगातार तेजी से फैलते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो कोरोना के मामलों पर देखने को मिल रहा है कि शिवराज सरकार ने अभी तक जो जो दावे किए थे वो सभी दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उन तमाम दावों की पोल खुल रही है। और इस बीच देखने को मिला कि कांग्रेस ने जमकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही साथ ये बताने की कोशिश भी की कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अस्पतालों में अब जो मरीज हैं उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश के जो अस्पताल हैं वहां पर देखने को ये मिल रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में मरीजों की स्थितियां देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार जो है वो बड़े स्तर पर लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने पर भी नाकाम साबित रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियां पहले से खराब हो रही थी, यानी कि जब उत्तर मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव थे उस समय बड़ी संख्या में प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो बताया गया था कि ये प्रचार प्रसार आने वाले समय में जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जनता के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, लेकिन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अब कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल मध्य प्रदेश की स्थितियां खराब हो चुकी हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बयान दिया। कमलनाथ ने कुछ ट्वीट किए, ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से अब जो मध्य प्रदेश के अस्पताल हैं वो भगवान के भरोसे हैं और जनता भी भगवान के भरोसे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो टीका अभियान चला रही है वो टीका अभियान पूरी तरह से फेल है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन देश के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर तो स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब होती नजर आ रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अब मध्य प्रदेश भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार स्थितियां खराब हो रही हैं और जिस तरह से अगर बात की जाए तो अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार शिवराज सिंह चौहान पर और केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो मौजूदा हालात देखने को मिल रहे हैं, इसको देखते हुए एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, यानी कि मध्य प्रदेश के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो या फिर बेड्स को लेकर। तो तमाम तरह से देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनवाए जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साध रही है और शिवराज सिंह चौहान के खोखले दावे पर भी सवाल खड़ा कर रही है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, दवा की जगह दावा, जांच की जगह जुमले, ऑक्सीजन की जगह प्रोटोकॉल, अस्पताल की जगह शमशान। शिवराज जी, प्रदेश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसके साथ ही कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, शिवराज सरकार को अब आओ वैक्सीन लगवाओ अभियान की जगह अब पहले वैक्सीन उपलब्ध करवाओ अभियान शुरू करना चाहिए। दरअसल जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकारें बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं और अस्पतालों में बेड तक की सुविधा नहीं मिल रही। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भी कई स्तर पर लापरवाहियां बरती हैं और सबसे बड़ी बात देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया, यानी मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उससे पहले जो प्रचार प्रसार हुआ उसका भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। इस वजह से वहां पर भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार इन सरकारों ने पहले काम क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो है कि विपक्षी पार्टियां ये भी सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिरकार इन सरकारों ने हेल्थ सेक्टर पर क्यों ध्यान नहीं दिया। जैसा कि अगर बात करें साल 2020 में जब कोरोना संक्रमण के मामले भारत में देखने को मिले थे और कोरोना देश में तेजी से पैर पसार रहा था, उस वक्त स्थिति बहुत ज़्यादा
खराब थी, लेकिन फिर भी स्थितियों को संभाल लिया गया। और उसके बाद देखने को मिला कि पूरे देश में सरकारों ने कोई सबक नहीं लिया। देखने को ये भी मिला कि पूरे देश में अस्पताल की सबसे बड़ी कमी देखने को मिली, यानी कि सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि अस्पताल में बेड की सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और उसके साथ ही साथ नए अस्पताल बनवाए जाएं। लेकिन पिछले साल की स्थिति को देखते हुए सरकारों ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया और ऐसे में देश में एक बार फिर हालात ख़राब हो चुके हैं। बेड तक की कमी है, ऑक्सीजन तक की कमी है, वेंटिलेटर्स तक की कमी है और इससे पता चलता है कि सरकार केवल और केवल हाथ पर हाथ धरी बैठी रही थी। और अब जब स्थितियां खराब हो रही हैं तो सरकार एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी पड़ी है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार सरकार इतने वर्षों तक कर क्या रही थी और जिस तरह से प्रदेश की जनता ने उन्हें चुनाव में जितवाया है, तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि साफ तौर पर जनता के साथ सरकारों ने बहुत बड़ा धोखा किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो काम था वो हेल्थ सेक्टर पर था। अगर हेल्थ सेक्टर पर सभी सरकारों ने काम किया होता, राज्य सरकारों ने काम किया होता, केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर काम किया होता, तो आज देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। और सरकार ने जिस तरह से लापरवाही बरती, इसका भी भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल जो स्थितियां बता रही हैं वो ये हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कोरोना संक्रमण की जो दर है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो वहां पर जो मृतकों की संख्या है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। इस पर अगर बात की जाए तो कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह ने भी जमकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा था। हालांकि अगर बात करें तो इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी इस मुश्किल घड़ी में मध्य प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस न सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है बल्कि बेड्स के इंतजाम किए जा रहे हैं, दवाइयों के इंतजाम किए जा रहे हैं। यानी कि एक तरफ मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस जो है वो सच बताने की कोशिश कर रही है, कमलनाथ और दिग्विजय सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़े स्तर पर लोगों की मदद भी की जा रही है। यानी कि यहाँ पर राजनीति तो हो रही है, इसके साथ ही साथ जनता को बचाने के लिए जो काम किया जाना चाहिए वो काम भी करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। इससे साफ पता चल रहा है कि अगर सरकारों ने वक्त रहते स्थितियों को संभाला होता और जो चुनाव करवाए गए हैं, अगर इन चुनाव को टाल दिया गया होता तो शायद देश की स्थिति इतनी भयानक नहीं होती, देश में वायरस का प्रकोप इतना नहीं बढ़ता। लेकिन चुनाव के चक्कर में जनता की बलि चढ़ा दी गई और जनता अब परेशान नजर आ रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।